कौन हो तुम और तुम्हारी ये बीमारी कैसी है? तुम्हारे अलावा तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? वो ड्रंक किया हुआ बंदा बोलता है, पिंग हाउ ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया एक तरह का डिजीज़ होता है जिसमें जो वाइट ब्लड सेल होता है वो बहुत ही एबनॉर्मल तरीके से ग्रो कर जाता है। ल्यूलिन पीछे मुड़ता है, बोलता है, इस तरह की बीमारी के साथ तो तुम्हें घर पे होना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी फैमिली परेशान नहीं होंगी? और ड्रंक किया हुआ बंदा अपने मुंह में सिगरेट डालते हुए कहता है, मैं जब निकल रहा था तभी उनसे कह दिया था कि वो ऐसा मान ले कि मैं मर चुका हूँ। ल्यूलिन अपने मन में सोचता है कि बड़ा मज़ेदार व्यक्ति है, चलो इसका टेस्ट लेते हैं। तभी वो अपना टाइम को फास्ट कर देता है 100 टाइम। तो यह देख कर वह बंदा बोलता है, ये क्या हो रहा है? और ल्यूलिन अपने चश्मे पे करते हुए, डरो मत, मैं आई कम इन पीस, मैं जस्ट एक टाइम वेंडर हूँ और मैं तुम्हारा जो ज़िंदगी है थोड़ा और लंबा कर सकता हूँ। इसके बदले मैं तुमसे चाहता हूँ तुम्हारी लॉयल्टी और फ्रीडम। यह सब देखकर वह बोलता है, ये क्या हो रहा है? इस तरह का इल्यूज़न पॉसिबल भी नहीं है। पिंग हाउ बड़ा ही तीखी नज़रों से देखकर कहता है, तुम क्या चाहते हो मुझसे? मिस्टर ल्यूली अपने मन में बोलता है, मज़ेदार, मुझे इसके बारे में जो अनुमान था बिल्कुल ही परफेक्टली सही था। वह ड्रंक किया हुआ बंदा अपने मन में सोच रहा होता है कि इस बंदे को मुझसे क्या चाहिए। कोई भी अपनी आंखों से देखकर बता सकता है कि मैं कितना अनहेल्दी हूँ। मुझे नहीं पता। मेरे 2 बहन और 1 भाई है। मेरे को जब ल्यूकीमिया हुआ उसके बाद मेरा फैमिली मेरा ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो मैंने घर से निकल गया ताकि मैं लोगों पर बर्डन ना बनूं। जिसके बाद मैं यहाँ आ गया और मैं यहाँ पे कुछ पैसे कमाने की कोशिश करने लगा ताकि मैं मरते मरते अपने फैमिली के लिए कुछ पैसे जुटा सकूं। लेकिन मैं कितना भोला था। एक मौत के दरवाजे पे खड़ा हुआ व्यक्ति क्या ही कर सकता है? अगर मेरे पास जीने का कोई भी तरीका है तो हाँ, मैं खुद को बेच दूंगा इस ज़िंदगी के लिए। ये तभी बोलता है, तो तुम्हारा जवाब क्या है? वो बंदा सिगरेट फूंकते हुए वह घुटनों पे आ बैठता है। इसके बाद वह मन में सोचने लगता है, मैं ये क्या कर रहा हूँ? मैं कैसे इस बात पे विश्वास कर सकता हूँ? ल्यूली बोलता है, बुरा नहीं, तुम सिचुएशन को समझ सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें 100 दिन परफेक्टली हेल्दी टाइम देता हूँ। वो ड्रंक किया हुआ बंदा पिंग हाउ हवा में फ्लो करने लगता है और उसका जो डेज होता है 26 से 126 डेज हो जाता है। जब वह नीचे आता है तो ल्यूलिंग उससे पूछता है, तुम कैसा फील कर रहे हो? तब वह अपने मन में सोचता है कि ये क्या हुआ, ये मुझे किसी तरह का डिस्कम्फर्ट फील मतलब कि किसी तरह पेन नहीं फील हो रहा और मैं काफ़ी हेल्दी फील कर रहा हूँ। फिर वो सोचता है, क्या ये बंदा सही में है? उसके बाद वह ल्यूलिन के सामने झुक जाता है और बोलता है, भाई, आज से मैं आपका कुत्ता हूँ। आप जो भी कुछ बोलोगे मैं वो हर एक काम करूँगा। मैं पिंग हाउ, मैं अपनी ज़िंदगी आपको समर्पित करता हूँ, यानी कि सरेंडर, अपना लाइफ को पूरा इसी के लिए, मतलब अपना लाइफ सीधे सीधे इसको दे देना। ल्यूलिंग उसे काट देते हुए कहता है, तुम्हें 2 चीज़ करना होगा मेरे लिए। पहला, साफ़ हो जाओ, साथ ही साथ तुम अपने बालों को ड्राई करो और कल मुझसे आके मिलो इस एड्रेस पर। साथ ही बड़ा डरावने आवाज़ में कहता है, और एक, स्टॉप कॉलिंग मी ब्रदर, कॉल मी मास्टर। ये सुन पिंग हाउ अपने माथा को नीचे करते हुए कहता है, यस मास्टर। उसके बाद वह देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता है। उसे लगता है कि वो चला गया। इसके बाद हमें ल्यूलिंग का फ्लैट दिखाया जाता है। मैंने अभी अभी टनर क्लब को फॉर्म करने के लिए एक पहला स्टेप ले लिया है। मुझे सारा कुछ खुद से ही करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे टनर क्लब ग्रो करेगा, कस्टमर बढ़ेंगे, मुझे सब ऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगा जो मेरी हेल्प कर सके, ताकि मैं अपना ये टनर क्लब का जो ग्रोथ है उसको अश्योर कर सकूं। मुझे और भी टैलेंटेड लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा, चाहे वह कोई सिक्योरिटी गार्ड हो, साइंटिस्ट हो या प्रोफेशनल और इंफॉर्मेशनल कलेक्टर हो। वो सभी काफ़ी मददगार होंगे मेरे लिए। लिंक अपने कार्ड को देखते हुए कहता है, अब वो कौन भाग्यवान होगा जो मेरे साथ काम करने के लिए राजी होगा।
तभी वहाँ पे गेट खोलता है और वहाँ पे सुंदर सी प्यारी सी लड़की ड्रंक किए हुए आती हुई बोलती है, यू ल्यूलिंग बास्टर्ड। लड़खड़ाते हुए बोलती है, मुझे नहीं लगा था कि तुम वापस आओगे कभी भी। देखकर कहता है, ये तो पी रखी है पूरी, इसकी नीयत सही नहीं लग रही हमें। तभी वो ब्यूटीफुल लड़की उसके सामने आके कहती है, I can't believe that तुमने अपनी आइडेंटिटी छुपाई, वो भी मेरे से। Unaccepted I। तो तुम्हारा इरादे क्या है? Hehe। I want to take a 3 sword as a punishment।